हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस लेक्चर सीरीज़ में जो कि वन लाइनर एनसीईआरटी बेस्ड है और हिस्ट्री के आधुनिक इतिहास के बारे में है। तो आज का हमारा टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, कुछ क्षेत्रीय राज्य जैसे पंजाब और मैसूर राज्य। तो ये हमारी वीडियो का सेकंड पार्ट है। तो इसमें हम आज ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों के बारे में पढ़ेंगे और कुछ क्षेत्रीय राज्य जैसे मैसूर के राज्य और पंजाब के राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो ये मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खान, जो कि 1717 से 1727 तक कार्यरत था, वह था। मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो इसने मुर्शिदाबाद को स्थानांतरित की थी। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? अलीवर्दी खान ने। अलीवर्दी खान ने कहा था कि यूरोपीय जो है मधुमक्खियों की तरह भारत की ओर मंडरा रहे हैं। 20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुई थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये सिराजुद्दौला के कार्यकाल में हुई थी। 9 फरवरी 1957 को अलीनगर की संधि किसके मध्य संपन्न हुई थी? तो ये रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुई थी। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है और जिसने प्लासी के युद्ध में 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुसत्ता की नींव रखी थी। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाता है हमारे एग्जाम के नजरिए से। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था? तो प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति मीर जाफर था। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन थे? तो ये आलमगीर द्वितीय थे। प्लासी युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना? तो प्लासी युद्ध के पश्चात मीर जाफर, जिसने अंग्रेजों का साथ दिया, उसे ही अंग्रेजों द्वारा बंगाल का नवाब बनाया गया। भारत में ब्रिटिश प्रभुसत्ता की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? तो ब्रिटिश प्रभुसत्ता की शुरुआत जो है प्लासी के युद्ध, जो कि 23 जून 1757 को हुआ था, उसके द्वारा मानी जाती है। वर्ष 1760 में अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बना दिया था? तो अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया था। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की एक जो सम्मिलित सेना थी, उसको पराजित किया था। बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? तो ये हेक्टर मुनरो थे। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। बक्सर युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब नजमुद्दौला तथा क्लाइव के मध्य तथा इलाहाबाद की द्वितीय संधि क्लाइव तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य संपन्न हुई थी। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि इलाहाबाद की प्रथम संधि और इलाहाबाद की द्वितीय संधि किसके किसके मध्य हुई थी। किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी? तो ये इलाहाबाद की संधि के द्वारा हुआ था। स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसे कहा जाता था? तो ये रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया। इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने की? ये भी रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। सिराजुद्दौला के फोर्ट विलियम पर आक्रमण के समय किसके नेतृत्व में अंग्रेजों ने ज्वारग्रस्त फुल्टा द्वीप पर शरण ली? तो ये गवर्नर ड्रेक के समय। अब हम देखेंगे कुछ प्रमुख घटनाएं और उनकी तिथियां, जैसे कि ब्लैक होल की घटना। ये सारी घटनाएं जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती हैं। इसकी डेट्स और समय पूछा जाता है कि कौन से वर्ष में कौन सी डेट को ये घटनाएं हुई थी। सबसे पहले ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 ईस्वी को। अलीनगर की संधि अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 ईस्वी को। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 को, और मैंने ऊपर आपको बताया था कि ये किसके मध्य हुई थी? बनारस की संधि 1773 में। दूसरे हमारे पास आ जाते हैं उत्तर मुगल कालीन राज्यों के संस्थापक। तो उत्तर मुगल कालीन राज्यों के कुछ स्थापना काल और संस्थापक दिया गया है, जैसे कि बंगाल राज्य के संस्थापक मुर्शिद कुली खान को माना जाता है। हैदराबाद के संस्थापक जो कि 1724 ईस्वी में निजाम उल हक चिनकिलिच खां को कहा जाता है। भरतपुर जो कि 18वीं शताब्दी में स्थापना की गई, इसके संस्थापक चूड़ामन बदन सिंह को माना जाता है।
कर्नाटक राज्य की स्थापना 18वीं शताब्दी में सआदतुल्ला खां को माना जाता है। अवध 1722 से 24 में सआदत खां बुरहान उल हक उल मुल्क। जयपुर 18वीं शताब्दी में सवाई राजा जयसिंह के द्वारा, उनके नाम पर ही इसका नाम जयपुर पड़ा। रुहेल पठान 18वीं शताब्दी, मोहम्मद खां वंश। मैसूर 18वीं शताब्दी में मैसूर की स्थापना जो है हैदर अली द्वारा मानी जाती है। उसके बाद हम देखेंगे वर्ष 1842-44 तक गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड एलनब्रो का कार्यकाल कुशल अकर्मण्यता की नीति का काल माना जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ क्षेत्रीय राज्य जो कि उस समय फ्लरिश हुए थे, जैसे पंजाब और मैसूर के राज्य, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सिख साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो सिख साम्राज्य के स्थापक महाराजा रणजीत सिंह को 1799 में माना जाता है। महाराजा रणजीत सिंह किस मिस्र से संबंधित थे? ये मिस्र एक प्रजाति की तरह माना जाता है या फिर किसी ट्राइब को माना जाता है पंजाब क्षेत्र में। तो ये सुकर चकिया मिस्र से संबंधित रखते थे। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो इन्होंने लाहौर को अपनी राजधानी माना था। महाराजा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? ये इन्होंने शाह शुजा से प्राप्त किया था। 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि किनके मध्य संपन्न हुई थी? तो ये महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई थी। महाराजा रणजीत सिंह एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे जिन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उनकी दूसरी आंख की रोशनी ले ली थी। 1845 में प्रारंभ हुए प्रथम एंग्लो सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये लॉर्ड हार्डिंग प्रथम थे। प्रथम एंग्लो सिख युद्ध किस संधि द्वारा संपन्न हुआ? तो ये लाहौर की संधि 1846 ईस्वी में हुई, इसके द्वारा संपन्न हुआ। महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? तो ये खड़क सिंह था। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक दलीप सिंह को माना जाता है। कुछ महत्वपूर्ण संधियां आ जाती हैं हमारे पास यहाँ और उनकी डेट भी। तो पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में, बड़गाम की संधि 1779 ईस्वी में, सालवाई की संधि 1782 ईस्वी में, देवगाम की संधि 1803 ईस्वी में, सुरजी अर्जुनगाम की संधि 1803 ईस्वी में, पूना की संधि 1817 ईस्वी में, लाहौर की संधि 1846 ईस्वी में और अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में। द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ? तो द्वितीय एंग्लो युद्ध के टाइम लॉर्ड डलहौजी जो है अंग्रेजी गवर्नर जनरल थे। 13 जनवरी 1849 को हुए चिलियावाला युद्ध में अंग्रेजी सेना के नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो ये लॉर्ड गफ के द्वारा किया गया। वर्ष 1849 में हुए ब्रिटिश साम्राज्य में सिख साम्राज्य के विलय के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये हैदर अली के द्वारा किया गया था। रणजीत सिंह ने किस मिस्र से लाहौर और अमृतसर प्राप्त किए थे? तो उनसे पहले यहाँ पर भंगी मिस्र रहती थी। भंगी मिस्र का शासनकाल था। अब हम पढ़ेंगे एंग्लो मैसूर संघर्ष के बारे में। एंग्लो मैसूर जो युद्ध हुए हैं, 4 युद्ध हुए हैं इंग्लिश और मैसूर साम्राज्य के बीच में। इसमें हम युद्ध वर्ष, मैसूर के शासक कौन थे, बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, कौन सी संधि के द्वारा इसे रिजॉल्व किया गया और इसमें विशेषता क्या थी, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे प्रथम हमारे पास आ जाता है प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध जो कि 1767 से 69 ईस्वी के बीच हुआ था। उस समय हैदर अली जो है मैसूर के शासक थे और बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड बेरेल्स था, जो कि मद्रास की संधि के द्वारा 1769 ईस्वी में सॉल्व हुआ था। और हैदर अली दक्षिण भारत का प्रथम शासक था जो अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ था। तो अंग्रेजों को हैदर अली के अगेंस्ट जो है संधि करनी पड़ी थी। सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध जो कि 1780 से 84 ईस्वी के बीच, इसके समय भी हैदर अली शासन था और बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था, जिससे कि मंगलौर की संधि जो कि 1784 ईस्वी में हुई, इसमें जो है हैदर अली की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद जो है टीपू सुल्तान के नेतृत्व में युद्ध हुआ था। तृतीय युद्ध में एंग्लो मैसूर युद्ध जो कि 1790 से 92 के बीच हुआ था, उस समय टीपू सुल्तान को जो है मैसूर का शासक बना दिया गया था और लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल के गवर्नर थे। ये श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है 1792 ईस्वी में अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच हुई थी। टीपू सुल्तान की स्थिति जो है इसमें काफी कमजोर हो गई थी। और चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध जो कि 1799 ईस्वी में हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान और लॉर्ड बेल्जली जो है गवर्नर थे। मैसूर सहायक संधि इसे के द्वारा इसे सॉल्व किया गया और इसमें जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी और मैसूर में पुनः
वाडियार वंश की स्थापना अंग्रेज़ों ने वाडियार वंश के शासक के सहायक संधि से की। तो इसके बाद हम देखेंगे सिख साम्राज्य के महाराजा जो है रणजीत सिंह की तुलना जो फ्रांसीसी यात्री विक्टर जाकमा ने नेपोलियन से की है। तो सिख साम्राज्य के जो महान राजा रणजीत सिंह हैं, उन्हें विक्टर जाकमा ने फ्रांसीसी सेनानी जो है नेपोलियन से कंपेयर किया है। तो इसी के साथ ये वीडियो हमारा समाप्त होता है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम किसी और टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वीडियो में बने रहने के लिए। धन्यवाद।